के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों में बदल दिया गया। कैकेयी में दोनों दशरथ जी से वर मांगे। पहला वर भरत को राज्य से, दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन राम कौन है मालूम, राम विग्रह धर्मा, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। यदि धर्म का संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो राम के चरित्र को देखो। धर्म के संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में समृद्ध है सज्जनों। सौतेली माता के वचन सुन करके राम के दुर्जय माता जानकी उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जी उनके साथ में बढ़ गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र में एक आदर्श पात्र उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश दिया लक्ष्मण जी को क्या वो अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा ऐसा नहीं सोचते हैं। अयोध्यावासी राम जी के साथ में गए। तमसा नदी के किनारे सब छोड़ करके आगे चले गए। श्रीमपुर में रघुवर के पर्दा हुआ। निषाद राजगृह रात्रि भरवानता हुई। लक्ष्मण जी प्रातः होते केवट में रघुवर को गंगा पार किया। जानकी जी उसे मुद्रिका समर्थ करना चाहते थे लेकिन केवट में नहीं लिए। सुमंत जी जो रथ में बिठाकर राम जी को जानकी जी को लक्ष्मण जी को लाए थे वे नदी किनारे खड़े हैं। राम जी ने अवध वापस जाने की विशेष रूप से प्रार्थना की। निषाद राजगृह के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में दिया राम जी पधारे। प्रयाग और भरद्वाज के साथ में वाल्मीकि जी आश्रम में आए हैं। वाल्मीकि मुनि ने श्री राम अपने स्थान को पूछते हैं। वाल्मीकि बोले ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहाँ आपका वास नहीं है, आप तो सर्वत्र निवास करते हैं, फिर भी आपके लिए क्या स्थान उपलब्ध है। एक बार ब्रह्मा जी की सृष्टि में दो विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत, दूसरा विचित्र पात्र है मंत्रा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आपको एक दुर्गुण भी नहीं निकल सकते हैं। मंत्रा एक अद्भुत ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है। आबाल बच्चे बूढ़े सब पिता के संस्कार होने के बाद राम के दर्शन करने गए लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद राम जी को अवध नहीं लौटा पाए। बहुत प्रार्थना की लेकिन एक बार जो रघुवर के मुंह से कह दी उसे दोबारा कहने का अवसर नहीं कर दिया। चरणपाल का लेकर के भरतलाल आ गए। नंदीग्राम की जमीन के नीचे गुफा में भरत वास करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने गांव में जूते नहीं पहने। राम नंगे पैर जूते, हम जूते कैसे पहने। जो लकड़ी की चरणपाल का भी उन्हें भी भरतलाल जी ले आए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम अंधेरे में रहते तो हम दीपक प्रज्वलित कैसे करें। 14 वर्ष तक किसी ने अपने द्वार पर बंधन वाला नहीं बांधा। 14 वर्ष तक अपने बेटे का विवाह नहीं किया क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, परंतु राम नहीं तो कैसा मंगल। राम ही तो मंगल सूचक है। मेरे प्रभु राघवन अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी जी ने आशीर्वचन कहा। उनके बाद सुदीक्षण के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर पंचवटी पर आ गए। श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। सजलों बड़ी बाबरी पंचवटी की भूमि जहाँ 5 सुंदर वृक्ष है जो नासिक में वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी बनाई। राम जी ने उस पर्णकुटी को बंधी के वास करके उसी समय वहाँ नाम की एक सूर्पनखा जी आई। उसने थोड़ा परिचय किया। सूर्पनखा का जो रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं हैं। बड़ी माता जी के पुत्र कुबेर जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र हैं। एक पुत्री है सबसे बड़ा पुत्र रावण, कुंभकर्ण, सूर्पनखा पे सबसे छोटा विभीषण था। रावण की अपनी बहन है जो सूर्पनखा नाम के राक्षस की पत्नी है। उसका दूसरा परिचय है यदि सूर्पनखा के पति जिंदजीवा को रावण ने ही मार दिया था। सूर्पनखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा और